हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियोस में अब तक हमने जितनी भी देखी हैं उनमें हमने नाउन के बारे में स्टडी किया है और प्रोनाउन के बारे में स्टडी किया है। आज की वीडियो में हम आपको एडजेक्टिव के बारे में स्टडी करवाएंगे। तो देखो, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव एक पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है। थर्ड, फर्स्ट था नाउन, सेकंड था प्रोनाउन, जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ लिया है। अब हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैं एडजेक्टिव का थोड़ा सा बताया था। A word which qualifies a noun or a pronoun। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो अब देखो, लास्ट की जितनी भी वीडियोस की हैं हमने, सबसे पहले तो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, फिर रूल्स की स्टडी की है। कुछ ऐसा ही हम इसी वीडियो में करेंगे। तो देखो, पहला सेंटेंस है राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखो, वो इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो का आंसर किसने दिया? राम ने। तो ये क्या है? नाउन है। अब राम इज एन इंटेलिजेंट व्हाट, तो व्हाट का आंसर किसने दिया? स्टूडेंट ने। अब देखो, व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट। जो व्हाट काइंड ऑफ का आंसर किसने किया? इंटेलिजेंट ने। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है राखी वियर से ब्लू शर्ट। अब इसको करते हैं, वो वियर से ब्लू शर्ट, वो का आंसर किसने दिया? राखी ने। तो ये क्या हुई? नाउन। राखी वियर से ब्लू व्हाट शर्ट, तो व्हाट का आंसर किसने दिया? शर्ट ने। तो ये क्या हुई? नाउन। अब व्हाट काइंड ऑफ शर्ट, तो इसका आंसर दिया ब्लू ने। तो अब ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? सी इज ए ब्यूटीफुल। अब देखो, सी क्या है? प्रोनाउन है। ब्यूटीफुल इक्वालिटी है, क्वालिटी है तो वो एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे ए को मैंने क्रॉस किया हुआ है, वो आगे रूल में बताएंगे ए लगेगा या फिर नहीं लगेगा। फोर्थ सेंटेंस है मोहन नोज ए गुड पीपल। वो नोज ए गुड पीपल, मोहन नाउन हो गई। वूम का आंसर दिया पीपल ने। पीपल अब गुड है, वो क्वालिटी बताया है तो वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है द मूवी इज एन इंटरेस्टिंग। अब व्हाट इज एन इंटरेस्टिंग, व्हाट का आंसर किसने दिया? मूवी ने। तो ये क्या हुई? नाउन। इंटरेस्टिंग है, वो क्वालिटी बता रही है, व्हाट काइंड ऑफ बता रही है, तो ये है एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखो, देयर इज ए ह्यूज ट्रैफिक। अब देखो, व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक का आंसर किसने दिया? ह्यूज ने। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब नेक्स्ट है ही हैज एन अर्जेंट वर्क। अब वर्क का है ही हैज एन अर्जेंट व्हाट का आंसर किसने दिया? वर्क ने। अब ये वर्क अर्जेंट है तो ये एडजेक्टिव है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क, वो एडजेक्टिव वर्क। ठीक है। नेक्स्ट है रोहन नोज पॉपुलर एक्टर। अब रोहन नोज वूम, तो वूम का आंसर किसने दिया? एक्टर ने। तो ये नाउन है। व्हाट काइंड ऑफ एक्टर? पॉपुलर, तो ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट पेज में हम रूल के बारे में देखते हैं। तो देखो, अब एडजेक्टिव के फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है एट्रीब्यूटिव फंक्शन। इसमें क्या होता है कि एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन लिखी हुई होती है। अब ये नाउन सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकती है और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकती है। अब इसके रूल्स क्या बोलते हैं वो देखते हैं हम। पहला रूल क्या बोलता है, कोई भी एडजेक्टिव है हमारे पास, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके पास बाद उससे पहले हम ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव है, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके बाद हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। फिर कोई भी एडजेक्टिव है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसके ठीक बाद उससे पहले भी हम आर्टिकल का यूज ए और एन का यूज नहीं करते। हम प्रीवियस पेज की तरफ चलते हैं, उन सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं। तो देखो, अब पहला सेंटेंस है राम इज एन इंटरेस्टिंग स्टूडेंट। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन है, तो यहाँ पे एन आर्टिकल अपने आप में सही है। सेकंड है राखी वियर्स ब्लू शर्ट। अब ब्लू है वो एडजेक्टिव है, शर्ट है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये सब बातें हमने नाउन के बारे में स्टडी कर चुके हैं,
तब बताया जा रहा है। इनके बाद ए और एन आर्टिकल लगाना सही है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया ए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है, देखो, सी इज ए ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल है वो क्वालिटी बता रहा है, तो यहाँ पे ए आर का यूज नहीं होगा क्योंकि एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन नहीं है। फोर्थ है मोहन नोज ए गुड पीपल। हमने नाउन के टाइप में पढ़ा था कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसमें पीपल है, वो तो कितने भी हो सकते हैं, तो प्लूरल है। प्लूरल से पहले एडजेक्टिव आया, यानी कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आया। एडजेक्टिव से ठीक पहले ए और एन आर्टिकल हमने लिया है, तो ये गलत है। यहाँ पे हम ए और एन कोई भी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है द मूवी इज एन इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे एन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? इंटरेस्टिंग है वो एडजेक्टिव है, यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं है। नाउन नहीं है तो यहाँ पे एन का आना भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज ए ह्यूज ट्रैफिक। ह्यूज है वो एडजेक्टिव है, ट्रैफिक है वो नाउन है। ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे ए का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ही हैज एन अर्जेंट वर्क। वर्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज हम नहीं करेंगे। रोहन नोज पॉपुलर एक्टर। पॉपुलर एडजेक्टिव है, एक्टर नाउन है। नाउन कौन सी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, रोहन नोज ए पॉपुलर एक्टर। ठीक है, अब अगली पेज में हम क्या पढ़ेंगे? नाउन एडजेक्टिव है, जिस प्रकार हमने नाउन के टाइप पढ़े थे, प्रोनाउन के टाइप पढ़े थे, उसी प्रकार हम एडजेक्टिव के टाइप पढ़ेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात को देख लेते हैं हम। वो बात क्या है? जैसे कि एट्रीब्यूटिव है, उसी प्रकार प्रेडिक्टिव होता है। जो कहां से ओरिजिन हुआ है इसका? प्रेडिकेट से। वो कैसा सेंटेंस होता है? तो देखो, ये सेंटेंस लिखा मैंने, आई एट एन एप्पल। मैंने एक सेब खाया। अब इसमें से अगर हम सब्जेक्ट को हटा दें, सब्जेक्ट को हटाने के बाद जो सेंटेंस बच जाता है उसे ही हम प्रेडिकेट बोलते हैं। एट है वो वर्ब है, एप्पल है वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है, एन एप्पल, तो वर्ब प्लस प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव का हमसे कोई पूछे तो हमें ये बताना है कि जिस सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट हटा दे तो वो प्रेडिकेटिव बन जाता है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। पहला काइंड क्या लिख रखा है? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव है वो कहां से आया? प्रॉपर एडजेक्टिव डिराइव्स फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से आया वो प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। जैसे कि इंडिया है, प्रॉपर नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव है, चाइना चाइनीज, इंग्लैंड इंग्लिश, जर्मनी जर्मन, आईआईटी आईआईटीएन। अब देखो, इंडिया, चाइना, इंग्लैंड, जर्मनी, आईआईटी, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। इनसे जो डिराइव हुए हैं वो कौन से हो गए? प्रॉपर एडजेक्टिव हुए। अब ये लिख रखे हैं मैंने साइड में, कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको देखते हैं एक बार। इंडिया अपस्ट्रफ अस, वर्ड है ये। इंडियंस अपस्ट्रफ अस, इंडियंस, द इंडियंस, द इंडियंस, द इंडियंस, द इंडियन। इनके जस्ट बाद है कल्चर, यानी कि मैंने हर एक सेंटेंस के बाद नहीं लगाया, सब सेंटेंस का एक बता दिया। इंडिया अपस्ट्रफ अस कल्चर, इंडियंस अपस्ट्रफ अस कल्चर। अब ये बताओ कि ये जो अपस्ट्रफ अस है वो सब वर्ड्स में सही है या नहीं है? तो देखो, इंडिया है वो नाउन है, नाउन के बाद अपस्ट्रफ अस हम लगा सकते हैं। इंडियाज, इंडिया का, भारत का। इंडियंस, अब इंडियंस क्या हो गए? भारत का, अपस्ट्रफ अस भी का के की, भारत का की, तो ये गलत है। इंडियंस वो एडजेक्टिव प्लूरल हुआ, तो ये गलत है। अब द इंडियाज किया, भारत का, द स्पेसिफिक सेंस है। अब इंडिया के बाद अपस्ट्रफ अस लगाया, वो भी तो एक स्पेसिफिक सेंस हुआ, तो ये गलत है। उसी प्रकार द लगा रखा है तो ये स्पेसिफिक सेंस है। अब अपस्ट्रफ अस भी तो उसी के लिए यूज किया है, तो ये गलत है। द इंडियंस ये सही है, क्योंकि इंडियंस भारत का रहने वाला, इंडियंस भारत के रहने वाले, इंडियन भारत का नागरिक, भारत, ये सही है। अब इससे एक बात क्या निकल के आई? नाउन के ठीक बाद हम अपस्ट्रफ अस लगा सकते हैं। ये बना हमारे पास एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के ठीक बाद हमने अपस्ट्रफ अस नहीं लगाया। ठीक है, अब हम बोलते हैं शूज मार्केट। अब देखो, शूज मार्केट वो नाउन है, शूज के बाद हम
अस नहीं लगाएंगे, सू मार्केट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम एडजेक्टिव का ही दूसरा टाइप पढ़ते हैं। तो देखो, नेक्स्ट है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन सा है वो देखते हैं। जिस प्रकार पॉजिटिव प्रोनाउन के टाइप थे, कौन कौन से थे वो एक बार प्रोनाउन को देखते हैं। आई, माई, मी, वी, अवर, अस। जो माय वाली लाइन है, माय अवर वाली लाइन है, वो पॉजिटिव है। उसी प्रकार माय, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके बाद नाउन आ जाती है तो वो कौन से बन जाते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया सीता इज द माई फ्रेंड। अब देखो, माई है वो क्या है? एडजेक्टिव है। फ्रेंड है वो नाउन है। मतलब ये क्या हुआ? पॉजिटिव एडजेक्टिव हुआ। अब सीता इज द माई फ्रेंड, अब द का यूज हमने स्पेसिफिक सेंस के लिए कर दिया। अब माई भी तो स्पेसिफिक सेंस ही बता रहा है, मेरी दोस्त है, तो यहाँ पे हम दी नहीं लगाएंगे। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव की एक बात क्या आई कि इन सबसे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, यानी कि फाइव मीन्स नो यूज ऑफ आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वो देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से थे? वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे बन जाते हैं? उनके बाद नाउन लग जाता है। जैसे कि दिस, दैट, दिस, दोज के बाद नाउन लगता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुए। अब ये देखो, आई लाइक द दिस मूवी। दिस मूवी स्पेसिफिक सेंस हुआ, दी नहीं यूज होगा। जैसे कि पहला प्रोनाउन जो इससे पहले टाइप थी प्रोनाउन की, वो देखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उसी प्रकार डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के पहले भी हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। फाइव रिप्रेजेंट्स नो यूज ऑफ आर्टिकल। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे करेक्ट होगा? आई लाइक दिस मूवी। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से थे? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, इधर, नीदर कैसे भी बोल सकते हैं। इनके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही क्या होता है? हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फाइव क्या यूज रिप्रेजेंट करता है? इसके बाद पहले भी आर्टिकल का कोई भी यूज नहीं होगा। दे नो दी ईच गर्ल, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ईच गर्ल क्या हो गया? वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट टाइप एडजेक्टिव की देखते हैं। तो देखो, नेक्स्ट पेज में है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी में मच, लिटिल, सम ये आते हैं। इनको हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, ये वर्ड्स लिखे हैं उनको देखते हैं। OSASCOMP। इनके अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस की अरेंजमेंट करते हैं। तो देखो, ओ से ओपिनियन, एस से साइज, ए से एज, एस से शेप, सी से कलर, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल और पी से पर्पस। अब देखो, कोई भी सेंटेंस लिखा होता है, इनके अकॉर्डिंग हम वर्ड्स की अरेंजमेंट करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है लॉन्ग शार्प नाइफ। लॉन्ग है वो क्या हुआ? इसमें कोई भी ओपिनियन यूज नहीं है, तो यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा। साइज है, लॉन्ग है, ठीक है। एज है, शार्प इससे पहले यूज होगा। ये हमारा ओपिनियन है, सॉरी गलती से बोल दिया हूँ। शार्प लॉन्ग नाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है ए ब्लैक लॉन्ग इंडियन लेदर जैकेट। अब देखो, ए को छोड़ देते हैं, आर्टिकल है। ब्लैक लॉन्ग, ब्लैक इससे पहले इधर देखो कोई ओपिनियन है इस सेंटेंस में, देखो ब्लैक लॉन्ग इंडियन लेदर। अब साइज है तो ये पहले आएगा, तो ये यहाँ पे ए लॉन्ग आएगा। नेक्स्ट है एज का कोई जिक्र है नहीं है। शेप, शेप भी नहीं है। कलर, कलर ब्लैक है तो ए लॉन्ग ब्लैक। फिर इंडियन, लेदर मटेरियल। जैकेट है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ए ब्लैक लॉन्ग इंडियन लेदर ने ओके ए लॉन्ग ब्लैक इंडियन लेदर जैकेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब देखो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? एक तो डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट में कौन कौन से होते हैं? कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। कार्डिनल क्या होगा? 1, 2 और 3। ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मल्टीप्लिकेटिव सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रेंट। अब देखो, ये सेंटेंस है, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले तो हमारा आएगा ऑर्डिनल, फिर आएगा कार्डिनल,
फिर आएगा मल्टीप्लिकेटिव और फिर आएगा नाउन। दी 3 फर्स्ट स्टूडेंट। अब 3 कौन सा है? 3 है वो कार्डिनल है। कार्डिनल ऑर्डिनल के बाद आता है, फर्स्ट है वो ऑर्डिनल है, तो पहले आएगा ऑर्डिनल। द फर्स्ट 3 स्टूडेंट, ठीक है। इंडेफिनिट कौन सा होता है? सम, मैनी, फ्यू, एक्स्ट्रा। नेक्स्ट टाइप है हमारी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, वो देखते हैं हम अगले पेज में। तो देखो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से थे? व्हाट, वॉज, विच। उसी प्रकार इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लग जाता है। व्हाट, वॉज, विच। व्हाट आंसर डिड ही गिव। व्हाट आंसर है वो नाउन हो गई, व्हाट आंसर एडजेक्टिव, डिड ही गिव। ठीक है। इसी प्रकार हमने एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेक्टिव के बारे में डिटेल में और स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।